नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ साधना और स्वागत करती हूँ आपका अपने इस YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और अपने स्तर से कुछ नया करने की कोशिश ज़रूर करते रहें। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ये वैकेंसी जो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय मथुरा की आई हुई है। ये मुझे एक पेपर में मिला तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और ये देखिए, ये मथुरा की वैकेंसी है, कस्तूरबा विद्यालय की है। तो इसमें ये विज्ञप्ति है, तो ये अब जल्दी जल्दी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दे रही हूँ। और जो यहाँ मथुरा के आसपास के लोग हैं वो इस वैकेंसी को भर सकते हैं। और इसमें देखिए लास्ट डेट है 28 तारीख, 28/8/24, 28/8/24 तक जो आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म है वो पहुंच जाना चाहिए इस एड्रेस पर। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मथुरा, है ना। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी धौली प्याऊ मथुरा, इस जगह पे आपका ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म ये पहुंच जाना चाहिए। तो आइए जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी वैकेंसी आई है। फुल टाइम टीचर की आई है। फुल टाइम टीचर की जैसे कि आप जानते ही हैं, फुल टाइम टीचर में कस्तूरा में 4 फुल टाइम टीचर होती हैं और एक वार्डन लेके 5, तो यहाँ पे कुल 3 हैं। पूरे ज़िले की ये वैकेंसी है। तो कुल 3 है, विज्ञान की, गणित की 5 हैं, अंग्रेजी की 1 है, सामाजिक विज्ञान की 1 है। और सबकी आप देखिए अनारक्षित का है और ओबीसी का है और SC ST का है। सबका अलग अलग पद दिया हुआ है, इसको ध्यान से देख लीजिए। और मानदेय सबका 24,200 है। तो ये आपको मैं क्लियर कर दूं कि ये 24 घंटे की नौकरी है। 24 घंटे की नौकरी है और इसमें बस यही गिनी चुनी छुट्टियां मिलती हैं। और इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है? BSc है और ZBC तथा NCET से मान्यता से B.Ed SLT तथा उच्च प्राथमिक स्तर से TET परीक्षा उत्तीर्ण। मतलब कि आप BSc हो अपनी उस सब्जेक्ट में और उसके बाद टेट पास हो। टेट और सीटेट भी दोनों रहता है। अब यहाँ पे टेट ही लिखा हुआ है, पर टेट और सीटेट दोनों समकक्ष माना जाता है। TT है। और तो ये आपकी देखिए फुल टाइम टीचर की है। इतनी सारी वैकेंसीज है, 3, 5, 3, 8 और 8, 9, 10 है फुल टाइम टीचर की, जिसमें 24,200 सैलरी है। तो एक आपको ये जानकारी भी दे दूं कि ये जो वैकेंसियाँ आती हैं इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, मेरिट पे इनका चयन होता है और बिल्कुल कोई शुल्क नहीं लगता है, एग्ज़ामिनेशन फ़ीस कोई नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, कुछ नहीं होता है। मेरिट पर आप लोगों का चयन हो जाता है और ऐसे ही कम्युनिटी के लिए काउंसलिंग में बुला के कभी कुछ थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं, कभी नहीं, और ऐसे ही आपका नियुक्ति कर देते हैं। और फिर उसके बाद देखिए ये पार्ट टाइम टीचर मतलब 8 बजे से लेके आपकी जब तक विद्यालय चले, मतलब विद्यालय टाइम तक जो ड्यूटी है उसको पार्ट टाइम बोलते हैं। तो उसमें देखिए कंप्यूटर है, शारीरिक शिक्षा और कला क्राफ्ट, संगीत, गृह विज्ञान, मतलब गृह विज्ञान की भी आपको, कला क्राफ्ट की, संगीत की, जिसकी भी हुआ। तो उसमें ऐसे 3 हैं, 5, 6 और अलग अलग उसमें ये वैकेंसियाँ आई हुई हैं। और इसकी सैलरी देखिए 10,780 है। तो 10,780 है, लेकिन इसमें से आपका जो है वो EPF भी कट जाता है, 12% इसमें कटता है, प्लस 13% जो है वो परियोजना अपनी तरफ से देती है। मतलब इस 10,780 में EPF कटता है। फुल टाइम टीचरों का नहीं कटता है, पार्ट टाइम टीचरों का कटता है EPF इसमें से 12%। तो वो काट के आपको मिलेगा, लेकिन वो EPF आपका जमा होगा 12% प्लस 13% परियोजना भी देती है, वो भी जमा होगा, वो सामान्य रूल है। इसमें भी वही है जो आपका स्नातक मतलब डिग्रियां, मतलब जो चाहिए आपको शैक्षणिक योग्यता, वो वही है जो फुल टाइम टीचर की है। स्नातक तथा NCET से मान्यता, B.Ed LT तथा ये जो भी है PG CS दुनिया भर के जो इसमें है, कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, O लेवल का होना चाहिए। ये जितने दिए हैं, एवं उच्च प्राथमिक स्तर की TET परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। तो ये इसके मानक हैं, ये होना चाहिए। उसके बाद देखिए आता है लेखाकार, अकाउंटेंट। तो अकाउंटेंट की 4 पोस्ट हैं, तो चारों हैं अलग अलग इनका, ये जिसमें है आरक्षित अनारक्षित जो है वो विवरण है। तो इनका 12,100 है
तो इनका भी वही है, ईपीएफ कटता है 12,100 में से 12% कम हो जाएगा, ईपीएफ में चला जाएगा, प्लस और 13% जो रहेगा वो सरकार देगी। तो ये इनका सैलरी है। और स्नातक वाणिज्य तथा एमएस ऑफिस पर कार्य करने का अनिवार्य होना चाहिए, आना चाहिए उनके समकक्ष किसी संस्था में। ओ लेवल कंप्यूटर शिक्षा डिप्लोमा होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है। तो और चपरासी चौकीदार, मुख्य रसोइयाँ, सहायक रसोइयाँ, चपरासी चौकीदार की भी है, मुख्य रसोइयाँ, सहायक रसोइयाँ, इतने पद, ये पद है, ये आप देख लीजिए, इस पर बहुत ज़्यादा वो बोलने की ज़रूरत नहीं है। और इनके ये सब सैलरी है। चपरासी चौकीदार का 6,325, 7,590, मुख्य रसोइयाँ का, सहायक रसोइयों का 5,693। तो ये सैलरी है। और इनका ये योग्यता है ना, 8वीं पास, ये सब है, इस तरह से योग्यता है ज़्यादा, इसमें 8वीं पास सबका मांगा गया है। तो ये है। और इनमें सब में सिर्फ फुल टाइम उनको छोड़ के बाकी सब में ईपीएफ कटता है और सबका 12% ही कटता है। और ये जो सामान्य निर्देश हैं, ये उसके कुछ सामान्य निर्देश दिए हुए हैं, और भी वीडियो में मैंने बताया है वही सारे निर्देश हैं। पिछला एक वीडियो और मैंने डाला है कि कैसे कैसे इसका फॉर्म भरा जाता है, कि वो भी आप देख लीजिएगा, उसमें से पता चल जाएगा। आयु इसमें 25 से 45 वर्ष होनी चाहिए, वो सब इसमें दिया हुआ है। और ये देखिए प्रोफार्मा दिया हुआ है, ये फॉर्म का प्रोफार्मा दिया हुआ है। तो ये आप पता करके या तो ऐसा प्रोफार्मा लेके कहीं जहाँ फॉर्म मिलता है वहाँ से भी मिल जाता है, और नहीं तो इसका देखिए क्या यहाँ पे लिया गया, ये इस तरह से आप टाइप भी करवा सकते हैं और दे सकते हैं, ठीक है। या तो ये फॉर्म अगर आप देखिएगा, अगर उस www.mathura.nic.in इस अगर वेबसाइट पर मिल जाएगी, तो ये जो वेबसाइट होती है, तो ये हर ज़िले की वेबसाइट अलग अलग, जैसे मथुरा है उसकी जगह जो ज़िला हो उस ज़िले का वेबसाइट ऐसे होता है, तो वो उस पर फॉर्म अवेलेबल होता है, आप चेक कर लीजिएगा अगर मिल जाए तो। नहीं तो ये फॉर्म इस तरह से टाइप करवा के आप भर सकते हैं। तो ये हो गई एक मथुरा की है। एक और वैकेंसी के बारे में आपको बताते हैं, वो है बलरामपुर की। ये वैकेंसी है कस्तूरबा की, लेकिन इसका एक ये है कि जो इसका डेट है ना वो 25 ही दिखा रहा है। मतलब आज देखिए 22 तारीख है और 23, 24, 25 कल, मतलब 2-3 दिन ही बचे हैं, 2-3 दिन 5 शाम तक ये आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए, तब ये होगा। तो थोड़ा सा इसमें समय कम है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, अगर इसमें आपका समय हो, नज़दीक के हो, अगर आपको मिल जाए तो इस पर ये भर दीजिए, पहुंच जाए अगर तो इसमें भी वही है, पूर्णकालिक शिक्षिका है। तो यहाँ पे देखिए 2 वैकेंसी है, कुल योग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 पूर्णकालिक शिक्षिका की है। तो यहाँ सब्जेक्ट दिया हुआ है, हिंदी की है, संस्कृत, सामाजिक विषय की 2 हैं, विज्ञान की 1 है, गणित की 1 है, और संगीत कला इनकी ये अंशकालीन आ गई, ठीक। और ये पूर्णकालीन है। सैलरी सबकी वही है। और प्रशिक्षित स्नातक, देखिए शैक्षणिक योग्यता प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी या सीटीईटी, सीईटी या टीईटी दोनों मान्य होता है, हर जगह ये मान्य होता है। जैसे इसके पिछले वाले में सिर्फ टीईटी दिया था, तो सीईटी भी मान्य होता है। मैं आपको इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि मैं भी जॉब करती हूँ, तो मुझे पता है। टीटी टेट और सी टेट दोनों मान्य है। अंशकालीन में भी वही है, जो योग्यताएं हैं सब सेम ही है सबकी। अब इसमें देखिए, इसमें जो सैलरी दी हुई है, जिसमें पूरा डिटेल बताया हुआ है कि अंशकालीन का 12,181 है, प्लस 13% नियोक्ता देते हैं। तो 13% नियोक्ता जो देते हैं वो प्लस किया जाता है, इसमें प्लस किया हुआ है ना अंशकालीन में। तो आपको डिफरेंस पता चलेगा। जो पिछला वाला जो मैंने बताया था, वो उसमें जो पार्ट टाइम की सैलरी थी वो 10,780 थी, और इसमें जो पार्ट टाइम की अंशकालीन की है वो 12,181 है। तो फ़र्क क्यों है? इसलिए कि वो 13% इसमें जोड़ के दिया गया है। तो ये 13% उसमें पिछले वाले में नहीं जोड़ा गया था, लेकिन वो यहाँ पे शो कर रहा है, तो वो माना जाता है कि जोड़ा है। तो ये 13% तो डिडक्ट होगा ही, प्लस 12% और डिडक्ट होगा। तो आप ये 13 इसमें से 12,181 में से पूरा 25% डिडक्ट करके ईपीएफ में चला जाएगा। बाकी जो 9,000 कुछ बचेगा वो आपके इन हैंड मिलेगा।
तो ये ऐसे ही ये लेखाकार का भी देखिए, वहाँ 12,100 था और यहाँ पे देखिए 13,673 है, तो इसमें वो 13% जोड़ा गया है। तो ये 13% एक्स्ट्रा जो है प्लस, मतलब इतने 13,673 में 25% माइनस करके आपको इन हैंड 10,000 कुछ मिलता है, वो मिलेगा। बाकी जो पैसा है वो आपका EPF अकाउंट में चला जाएगा। तो यही सब देखिए, मुख्य रसोइया का भी वही हाल है, सिर्फ जो फुल टाइम टीचर हैं उनका EPF नहीं कटता है। बाकी जितने भी अंशकालीन हैं, लेखाकार हैं, मुख्य रसोइया, चपरासी, चौकीदार हैं, जो भी हैं उनका आपका ये कटता है, EPF कटता है। तो ये इतने इसमें वैकेंसी, और ये सहायक रसोइया, चपरासी की भी है वैकेंसी, एक सहायक रसोइया, 2 चपरासी। हाँ, तो इनका बस यही पाक कला में हो और ये सब है। देखिए सैलरी वही है। हाँ, यहाँ पे वो 13% जोड़ के दिया गया है, और बाकी नियम शर्तें जो हैं शासनादेश का, वो सब न्यूनतम एज वगैरह सब दिया हुआ है। हाँ, वो सब है। तो ये भी फॉर्म आप लोग देख लीजिएगा और भर दीजिएगा, समय हो, वैसे समय कम है लेकिन भर दीजिएगा, ठीक है। देखिए ये है, इस पर ये दिया हुआ है, ये http://balrampur.nic.in, इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। ऐसे ही जिस ज़िले की, जैसे मथुरा का बनाया ना, तो http://mathura.nic.in, इस पर जाके आपको मथुरा वाला फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये फॉर्म आपको दिखा दी। देखिए फॉर्म का ये प्रारूप है, ये फॉर्म का प्रारूप है। तो या आप इस तरह से आप फॉर्म को वो भी कर सकते हैं, छपवा भी सकते हैं, या देखिए मिल भी जाएगा। अब तो ये बहुत जगह अवेलेबल होता है, क्योंकि फॉर्म सब, हर ज़िले की वैकेंसी इतनी ज़्यादा इस समय निकल रही है, हर जगह का फॉर्म वही होता है, सेम ही होता है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं होता। तो ये आप ऐसे भर सकते हैं। तो ये आपको मैंने जानकारी देने की कोशिश की है, और भी जो वैकेंसीज़ आएंगी उसकी मैं जानकारी आपको दूंगी। तो आप ये मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।